जैसे कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से स्टैट सब्जेक्ट के अंदर 108 के अंदर आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाएंगे, सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स को पढ़ के जो मैं आपको बताने वाली हूँ। डोंट वरी, यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है, खासकर व्यूज़ के लिए तो बिल्कुल भी फेक नहीं है। जो भी मैं आपको नॉलेज देने वाली होंगी वो बिल्कुल जेन्युइन होगी। अगर वो एप्लीकेबल नहीं होती है तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आके बहुत सारी जो आपका मन करे भर देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं क्या समझाने वाली हूँ आपको। सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ऐसा आपको पता होगा बिल्कुल, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 सेशन ऐसे बना के, 4 क्वेश्चन 2 सेशन में बना के। सेशन 1 में 4 क्वेश्चन, सेशन 2 में 4 क्वेश्चन। उसमें से किसी में से आपको एटलीस्ट 2 करना है। मतलब ऐसा होगा कि एक में से आप 2 करोगे और दूसरे वाले में से आप 3 करोगे, आपकी मर्जी, आप किसी में से भी ऐसा कर सकते हो। इट मीन्स आपको टोटल 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, इस हिसाब से आपको करना होगा। 300 वर्ड्स जहाँ पर एप्लीकेबल होगा, मतलब कि इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आप वर्ड तो नहीं लिख सकते, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा है कि व्हेन एवर एप्लीकेबल, जहाँ कर पाएंगे आप वहीं करेंगे। यूज़ ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज़ परमिटेड, मतलब आप सिंपल कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं इसको करने के, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत लेंदी चल जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, चले हम क्या समझाने वाली हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप सेक्शन ए की तरफ देखिए। ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कंसेप्ट ऑफ डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन जो है वो आपका चैप्टर 1 से आया हुआ है, जिसका ध्यान रखिए इसके लिए चैप्टर 1 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे ये वाला जो क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, अब आप सुनते जाइए मैं क्या बोल रही हूँ। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका सेकंड चैप्टर से आया हुआ है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आपके अनोवा से आया हुआ है, आपको अनोवा निकालना होगा पैरामेट्रिक टेस्ट का। जो आपका ये फंडामेंटल कंसेप्ट है बिटवीन मीन, ये जो क्वेश्चन है वो आपका थर्ड चैप्टर से आया हुआ है। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, 1 2 3, मतलब कि आपके 1 2 3 चैप्टर्स और अनोवा। उसके बाद आप अगर सेक्शन बी देखते हैं तो उसके अंदर आपका ची स्क्वायर आया हुआ है, आपका ची स्क्वायर आया हुआ है, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, चाई बोलते हैं, ची बोलते हैं, आई डोंट नो। देन उसके बाद आपको मान विटमिन यू टेस्ट करना होगा, इसको भी आपको कैलकुलेट करना होगा। आप बस सुनते रहिए मैं क्या बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होइए, बस सुनते रहिए क्या चल रहा है वीडियो के अंदर। और इसके नीचे क्या आप छोड़ सकते हैं, इसको, इस पर ध्यान मत दीजिए। मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। एक सेकेंड, मैंने आपको बोला कि आपको चैप्टर 1 2 3 अनोवा, सुनते रहिए, अनोवा, ची स्क्वायर और मान विटमिन, ये 6 चीज़ें बोल दी है मैंने आपको। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, चलिए मैं आपको पहले और भी प्रूफ देती हूँ, इसके बाकी के प्रीवियस ईयर भी देते हैं, उसके बाद आपको समझाती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसको देखिए, ये जून 2022 का है। क्लियर? अब इसमें देखिए एज इट इज़ है। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो आपका आया है एस्टिमेशन और एरर ऑफ हाइपोथेसिस, ये आपके चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? सुनते रहिए आप। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन, ये सेकंड वाला, ये सेकंड चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? देन अगेन आपको अनोवा कैलकुलेट करना है। मीन, बिटवीन मीन वाला क्वेश्चन अगेन आया, ये कहाँ से आया आपका, चैप्टर 3 से चैप्टर से आया आपके मीन वाला क्वेश्चन। ची स्क्वायर, मान विटमन, मैं आपको जो भी चीज़ें बोल रही हूँ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, गिनती की जो 6 चीज़ें मैंने आपको बताई है, क्या कौन सी 6 चीज़ें, 1 2 3 अनोवा, ची स्क्वायर एंड मान विटमन, ये 6 क्वेश्चन बनता है। बल्कि आपको अटेम्प्ट तो 5 ही करना है, बट 6 दे रही हूँ। इनकेस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं आ पाएगा आपको, तो आप उस केस में उसको स्किप कर सकते हैं। एक और प्रीवियस ईयर देखते हैं, देन हम अपने कंक्लूजन पे जाते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या करना है। ओके, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका, कंसेप्ट ऑफ, ये फिर इन्फेरेंशियल सब स्टैटिक्स आ गया, मतलब कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। फिर ये अजम्पशन ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। देखिए मैं जो आपको कह रही हूँ, मैं फालतू में नहीं कह रही हूँ, मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया है पूरे के ऊपर कि किस तरह से एक क्वेश्चन उठा रहा है बार बार। ओके, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए मेरी, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। अगेन देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको अनोवा निकालना है पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए।
ठीक है, अब इस तरफ को देखिए आप। क्वेश्चन 5 के अंदर आपको चीज पर निकालना है अगेन, देन आपका मान विटमैन यू टेस्ट निकालना है, और नीचे के आप आपकी मर्जी आपका करना चाहे या ना करना चाहे। मतलब मैंने आपको केस जो बोला था कि आपका यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएगा, वो वहीं से आ रहे हैं। इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर थर्ड चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, स्टिल आप 5 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जिससे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे। देखिए, जो अगर आप मेरी पहले बात सुनिए, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। मैं इसके अंदर ही क्यों बोल रही हूँ 50 आउट ऑफ 50 आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पे टीचर अगर हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है तो टीचर हमारे मार्क्स नहीं उड़ा सकता, उसे हमें पूरे मार्क्स देने ही पड़ेंगे। पर जहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चन को वर्ड्स में लिखना होता है, उसके पॉइंट बना बना के लिखने होते हैं, वहाँ पे टीचर का पूरा संभावना होती है कि वो पूरे मार्क्स नहीं देता है, वो मार्क्स को हटा कर देता है, ये सोच के कि बच्चों को पूरी नॉलेज नहीं होगी और उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। तो उस केस के अंदर आपको वहाँ पे रहता है कि आपको फुल आउट ऑफ फुल नहीं मिल सकते। पर जहाँ पर न्यूमेरिकल वाला केस आ जाता है ना, वहाँ पर आपके मार्क्स फुल आने के बिल्कुल चांसेस बन जाते हैं। तो आप अब मेरे कंक्लूजन को सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और ऑब्वियसली अगर हम बिगनू से कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम की कमी ज़रूर ही होगी। तभी हमारे पास 1-2 दिन होंगे, तो आप देखिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। आप कर सकते हैं, बस अच्छे से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ आपको। आपको चैप्टर 1 करना है, ठीक है, आपको चैप्टर 1 कर रहे हैं आप। उसके बाद आप चैप्टर 2, ये 1 और 2 को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, 1, 2 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अनोवा करोगे, आप अनोवा करोगे, ठीक है, ये आपका ची स्क्वायर करोगे आप, और आप उसके साथ मान विटमैन करोगे, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप इतने समझिए, आप ये करेंगे। उसके बाद हमें उसके हिसाब से पता करेंगे हम कि क्या होगा। जैसे कि अब ये इतने आपको ये तो कंफर्म है कि इन सारों जगहों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपका कंफर्म है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है उस केस के अंदर, देखो ये तीनों जो है ना न्यूमेरिकल बेस्ड वाले, इसमें से ऐसा कोई चांस बनता नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट इन केस ऐसा अगर होता है कि क्वेश्चन, अगर आप इन सारे को कर लेते हैं उसके बाद आप बाकी की रीडिंग ले सकते हैं, बट आप पूरा फोकस ना इनके ऊपर करिए, और न्यूमेरिकल वाले पार्ट के ऊपर तो बिल्कुल टिक जाना। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, चैप्टर 1, 2, अनोवा, मान विटमैन और चीज पर, इन 5 कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आपके 50 के 50 मार्क्स पक्के बन जाएंगे। अगले केस के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अलावा आता है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने इसका असाइनमेंट नहीं किया है, जिसके अंदर मैंने पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन भी कराया, ट्यूटोरियल भी कराया, सब कुछ आपकी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो आप जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। वहाँ पर अच्छे खासे व्यू भी है, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है, इसके आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जाके आप उस असाइनमेंट को नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए या मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तभी लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक करना, और मुझे रीज़न बताना कि आपने लाइक किया तो क्यों किया, डिसलाइक किया तो क्यों किया। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी यहाँ पे कवर करवाऊँ यूट्यूब में, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करना। आपकी कमेंट ही मुझे बताएंगे कि मुझे किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, क्या मुझे उससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट करनी है या नहीं करनी, उसी हिसाब से मैं करूँगी। और जो तीनों न्यूमेरिकल पोर्शन है वो, और आप चाहेंगे तो मैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स को भी साथ में कर लूँगी, आप मुझे जैसे बोलोगे वैसा हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। तो मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बने। टिल देन बाय बाय, और एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। राधे राधे।